कट्टरपंथी संगठन है जो छोटे छोटे ग्रुप बना करके अपने आप को धर्म के ठेकेदार बना करके क्रिश्चियनों पे हमले करते हैं। आपका आरोप है कि पैसे मांगते हैं लोग। कई संस्थाओं के पास से पैसे मांगते हैं, उन पर अड़ी डालते हैं जा करके। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं उनके पास जा करके उनसे पास्टरों पे जा करके बोलते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, आप बस हमें इतना दे दीजिए। एक्सटॉर्शन भी कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से कर रहे हैं जा करके। हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला है, इसमें क्रिश्चियन समाज के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है कि उसे अपना त्यौहार मनाने के लिए पहले परमिशन लेना पड़ती है। घर पे अगर भोजन कराना तो एसडीएम कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ती है। प्रेम सद्भावना की अगर यात्रा निकालना है तो एसडीएम कहता है ऐसा कोई पारंपरिक त्योहार नहीं है प्रेम सद्भावना यात्रा, उसकी परमिशन कैंसिल कर दी जाती। अब ये बताइए, ये देश प्रेम सद्भावना से नहीं चलेगा तो क्या कट्टरपंथियों के उससे चलेगा? आप प्रेम सद्भावना यात्रा को कैंसिल कर रहे हैं और कट्टरपंथियों की जो रैली निकल रही है हाथों में तलवार लेके डंडे लेके आप उसको परमिशन दे रहे हैं। तो ये कितना इस तरह का अत्याचार हो रहा है। और जो झाबुआ का पूरा जो प्रशासन है, अगर कट्टरपंथियों ने कह दिया कि इस कार्यक्रम की परमिशन नहीं देना है तो मैं समझता हूँ एसपी कलेक्टर कोई परमिशन नहीं देगा आपको। यानी कि आप सीधा आरोप है कि इन कट्टरवादी सोच के लोगों के ऊपर सरकार का भी संरक्षण है। सरकार का संरक्षण सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को दबा रही है। सरकार एसपी कलेक्टर पुलिस विभाग को दबा रही है कि हमने अगर कह दिया कि इस समाज के खिलाफ अगर कोई अत्याचार करेगा तो आपको कुछ नहीं बोलना है, तो वो बेचारे बैठे हैं। यदि सरकार पुलिस को बोल दे, अभी आपने देखा इतनी बड़ी तादाद में पुलिस ने 1 मिनट में खदेड़ दिया। क्या ऐसे कट्टरपंथियों को जो हमले कर रहे हैं, चर्चों में आग लगा रहे तो पुलिस नहीं हटा सकती है? पुलिस सब कर सकती है, लेकिन ऊपर से जैसा आदेश मिलेगा वैसा पुलिस करेगी। तो आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं सैकड़ों की तादाद में, यहाँ से क्या आह्वान करेंगे आप? देखिए, हमारा यहाँ बैठने का मकसद ये था कि हमारे धर्म को भी अन्य धर्मों की तरह मान्यता दी जाए, हमारे धर्म को भी अन्य धर्मों की तरह प्रेम सद्भावना की तरह से देखा जाए। जिस तरह से सबके साथ प्रधानमंत्री जी मिलकर के त्यौहार मनाते हैं, इसी तरह से हमारे धर्म के साथ भी प्रेम पूर्वक मिलकर के और ये संदेश दें कि ईसाई समाज के साथ कोई जुल्म नहीं करेगा, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, अभी जिस तादाद में हम लोग हैं, अगली बार हम इससे 10 गुना तादाद में निकल करके आएंगे और हर प्रदेश में हर जिले में इस तरह का हम आंदोलन खड़ा करेंगे। देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज हमें क्या किसी और धर्म को भी शामिल करेंगे आप? नहीं, देखिए, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है उसके सभी लोग निकल करके बाहर आ जाते हैं, बड़ी तादाद में आ जाते हैं, लेकिन क्रिश्चियन समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही कम निकल करके चुन करके आते हैं। और जो आज यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये वो लोग हैं जो हजारों के बीच में एक एक आदमी दिलेरी से काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। झारखंड से, कोई हरियाणा से, कोई छत्तीसगढ़ से। कहा जा सकता है कि ये पूरे भारत की जो समुचित व्यवस्था है उनमें से एक एक व्यक्ति यहाँ पर आकर बिल्कुल पर आवाज उठाने का काम, बिल्कुल आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं।